मैं निशांत शर्मा, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है चीफ लॉ असिस्टेंट सीएलए, उसकी 30 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैसेज किया था कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और नॉन टेक के अलग टॉपिक्स हैं, रिवीजन भी करना है। तो उसी को लेके हम वीडियो लेके आए हैं। आपको पता होगा कि ऑलरेडी रेलवे ने इनकी डेट्स निकाल दी हैं 10 सितंबर 2025 से 12 सितंबर 2025। इसके अंदर 2 बहुत मेजर जो वैकेंसीज़ है वो है आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर और चीफ लॉ असिस्टेंट। जो लोग स्टडी कीड़ा से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हमारी वेबसाइट पे, हमारे प्ले स्टोर, हमारी जो एप्लीकेशन है, अगर आपने देखा हो प्ले स्टोर पे, अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप स्टडी कीड़ा लिखोगे ऊपर तो आपको हमारी वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, ये 9-10 हज़ार लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो उस पे हमने कोर्स लॉन्च करके रखे हुए हैं दोनों के ऊपर। ठीक है, वरना वेबसाइट भी है studykeeda.co.in, उस पे। तो उस पे अगर आप जाओगे तो क्या-क्या कंटेंट है वो तो दिख ही जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, देखो जब भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं ना वो 3 होते हैं कि हमको पहले तो टॉपिक पढ़ना है, दूसरा रिवाइज़ करना है और तीसरा उसके ऊपर टेस्ट सीरीज़ देनी है। तो उसी के बेसिस पे हमने ये 1 महीने का स्ट्रैटेजी बनाई है। मैं चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा-सा चेंज ज़रूर करें, बिकॉज़ सबके अपने-अपने वीक पॉइंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, जितना हमसे हुआ हमने फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश की, ऑल इंडिया टेस्ट लेने की कोशिश की, आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। देखो, टोटल रेलवे ने अपनी नोटिफ़िकेशन में ये टॉपिक्स दिए थे, आपको जो देने हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट। सिमिलरली उन्होंने आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस उसके ये टॉपिक्स दिए थे। 50 नंबर का तो आएगा प्रोफेशनल एबिलिटी और 50 नंबर का आएगा बाकी टॉपिक। तो जो लोग पूर्ण रूप से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट करूँगा कि वो 10 से 12 घंटे तो कम से कम, भई 8 घंटा सोना, 8 घंटे तो 4 घंटा उनके बाकी के काम और 12 घंटे वो कम से कम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो मैं आपसे करूँगा कि ज़्यादा स्मार्ट बने ना बने, चुपचाप प्रिपरेशन करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 12 घंटे को वो कैसे डिवाइड करना है, 2 घंटे तो आपको निकालने हैं अपने मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, वो चाहे मेजर रहें, चाहे सिंपल रहें। बचे हुए 10 घंटे में से कम आपको 4 से 5 घंटे मिनिमम देने हैं आपको अपने एक सब्जेक्ट के लिए, जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। बचे हुए 5 घंटे में आपको 2 से 3 चीज़ें कवर करनी है, मतलब आपको करंट अफेयर देखना है, आपको मैथमेटिक्स का कोई एक टॉपिक पढ़ना है और आपको जीके का कोई टॉपिक पढ़ना है। ठीक है? अब ये अपने हिसाब से भी आप थोड़ा स्विच कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब देखो, अगर 14 तारीख को आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो 15 तारीख को आपको सोने से पहले उसको रिवाइज़ करना है। सिमिलरली 16 तारीख को अगर आपने पहले 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक नया टॉपिक पढ़ लिया, तो रात को सोने से पहले आपको वो 2 टॉपिक जो पहले 2 पढ़े हैं वो आपको रिवाइज़ करना है। याद रखना, एक थंब रूल वापस से बोलूँगा, 100 किताबें एक बार नहीं पढ़नी, एक किताब 100 बार पढ़नी है। हमको एक पिक्चर मेमोरी क्रिएट करनी है हमारे ब्रेन में कि यार ये क्वेश्चन तो मेरी किताब में उस नंबर पेज पे शायद तक इस तरफ छपा हुआ था। वैसे, वैसे क्रिएट करना है। तो वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और जब भी आप ये कोई भी टॉपिक पढ़ें, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेस्ट देने की आदत बिल्कुल ना छोड़ें। लास्ट के 30 दिन है, डेली एक टेस्ट ज़रूर देना है आपको। कैसे देना है? आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ लिया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा, उसके बाद आप हमारे कोर्स में गए, कंटेंट में जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे आपको 6 टेस्ट मिल जाएँगे। ठीक है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे आपको 14 टेस्ट मिल जाएँगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको 15 टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप क्या करो, आप एक दिन में अगर सारे नहीं दे सकते तो 3 से 4 से 5 जितने भी आप टेस्ट दे सकते हो, उतने आप टेस्ट दो, उनके क्रॉस चेक करो, उनको रिवाइज़ करो। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझ आ जाएगी। ठीक है? और प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी डले हुए हैं उसके अंदर, तो आप वो भी देख सकते हो। वो आप देख के आइडिया लगा सकते हो पेपर पिछली बार देखो, एक बार ही टेस्ट हुआ है सीएलए का, तो जो सही से हुआ है, तो आप उसको देख के भी अप्रोच लगा सकते हो भी कैसे टेस्ट आए हुए हैं। फिर ये मैंने 18 अगस्त को की है, ये मतलब मंडे का दिन है। आप इसको संडे के हिसाब से भी कर सकते हो, बिकॉज़ हम ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट देते हैं, वो बिल्कुल फ्री रहता है। मैं आपको चाहूँगा कि वो टेस्ट तो आप ज़रूर दें ताकि आपको समझ आए। फिर उस संडे को या मंडे को जो भी आपका दिन है, उस दिन आपको लास्ट के 3-4 घंटे जो भी दिन के आपके रहेंगे, आपको पूरे पिछले वीक के अंदर जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, उसमें जो वीक पॉइंट हैं आपके, वीक टॉपिक्स हैं, उनको रिवाइज़ करना है। मैं तो आपको ये बोलूँगा कि उस हफ्ते आप उस दिन आप कुछ और नया ना पढ़ें, लेकिन पिछला पूरा रिवाइज़ करके उसके कंबाइंड जो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, तो आप वो दें। ठीक है? टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद की आदत बनाना, सोल्व करना टाइमली, वो आदत बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर नहीं कर रहे टेस्ट, जिसने आज अभी तक टेस्ट नहीं दिया, वो प्लीज़ टेस्ट दें। ठीक है? टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और आजकल तो ऑनलाइन है तो लोग घबरा जाते हैं वहाँ जाके। सिमिलरली फिर आपको अगला एक नया टॉपिक कवर करना है, फिर पिछले जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करना है, फिर अगला टॉपिक पिछले 2 दिन के जो टॉपिक है वो रिवाइज़ करने हैं। अब देखो रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वापस से उतना ही टाइम लगाना है। रिवाइज़ करने का मतलब होता है कि अगर आपने पहले कोई टॉपिक को 3 घंटे में पढ़ा है, रिवाइज़ आप उसको डेढ़ घंटे में करोगे, सेकंड टाइम रिवाइज़ 1 घंटे में करोगे। तो आप कट डाउन करके उसका जो टाइमिंग है वो 50 से 60 मिनट में ले आते हो। मतलब आप जब पेज पलटोगे तो समझ आ जाएगी कि हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसे करके आपको रिवाइज़ करना है। एक और चीज़ भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो, मैं मतलब वैसे तो मोबाइल का सहारा मैं नहीं बोलता, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, आप अगर चाहो तो आप अपनी ऑडियो में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सोने से पहले आप उसको सुन सकते हो आधे घंटे के अंदर, बिकॉज़ चीज़ें मेन-मेन पॉइंट आप बोल के, रिकॉर्ड करके और उसको सुनना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? बिकॉज़ कभी-कभी खुद की आवाज़ सुनने के चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक है? तो आप जो भी नया ट्रिक्स यूज़ करना चाहो वो करना, बट मैं ये कहूँगा कि जितना मोबाइल से दूर रहो, उतना अच्छा है, बट अगर सिर्फ़ पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? तो ये पूरे महीने का है, ये वैसे तो 12 सितंबर तक का बन गया है, ठीक है? मैं इसको डाल दूँगा, बाकी हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, हमारा यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके आपको कोई भी डाउट है, आप ज़रूर आएँ, हम आपको वो शेयर करेंगे। मतलब आपसे वो आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप पे डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ पर डाल सकते हो। कुछ भी नया आता है, हम ज़रूर लेके आएँगे। टिल देन आप जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से, और मैं कहूँगा एक बार आप ट्राई कर सकते हो हमारे इस कोर्स को, ठीक है? इसके अंदर आपको देखो टॉपिक वाइज़ तो ये हो ही गए, उसके अलावा देखो अगर मैं बैक करके दिखाता हूँ आपको, देखो। टॉपिक वाइज़ देखो 58 फाइल्स हैं, 190 टेस्ट हैं, 6 प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, इसमें कुछ डिपार्टमेंटल भी हैं, तो आप उसमें लॉ के जो टॉपिक्स हैं वो देख सकते हो। मिक्स पेपर सेट है, ओल्ड पेपर्स इंक्लूडेड है, करंट अफेयर के 46 टेस्ट हैं, फ्री मॉक टेस्ट हैं 17, ठीक है? तो आप ये सब दे सकते हो। तो कुछ भी अगर आपके डाउट है, आप ज़रूर डालें। बाकी जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। धन्यवाद।